ये बेटा आपको इलिप्स के बारे में काफी कहानी पता है, तो जब भी इलिप्टिकल सैटेलाइट होगी तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते, नहीं तो सबके प्रूफ होते हैं, जैसे न्यूटन ने किए थे एक एक चीज कर करके। ठीक है, कि ये आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पर चलती है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलती है तो इसके जो दो फोकस होते हैं इलिप्स के, उसके वन ऑफ द फोकस पर आपकी अर्थ का सेंटर होगा। ठीक है ना, अर्थ का सेंटर कहाँ होगा, उस जो इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है सैटेलाइट का, उसके वन ऑफ द जो फोकस होगा दोनों में से, उसके सेंटर, उस पर अर्थ का सेंटर होता है। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में मैं क्या बोलता हूँ, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है ना, सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, वहीं पर अर्थ का सेंटर होगा, इलिप्ट उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो इलिप्स में इस तरह से घूमता है, ये इलिप्स है, फोकस पर अर्थ का सेंटर हो गया, अर्थ को कैपिटल एम बोल दिया, आपकी सैटेलाइट का मास एम मान लिया। देखो ये दोनों, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये फोकस है ना, ये सेंटर है, ये लेंथ आपकी 2a होगी, ये माइनस ए ई कॉमा जीरो हो गया, ये प्लस ए ई कॉमा जीरो हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये जो स्मॉल सेंटर से, इस इलिप्स के सेंटर से, अर्थ का नहीं कह रहा, यहाँ पर जो इलिप्स का सेंटर होगा, तो फोकस और इसके बीच की डिस्टेंस मैंने R1 बोल दी, और जो सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस है वो R2 बोल दी। क्लियर है, अगर अर्थ यहाँ पर है फोकस पर, तो इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपके पास, तो ये क्लियर है, एक बार ये जो स्मॉल एम है मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, उस मिनिमम डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 बोल रहा हूँ, और एक बार वो किस पर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार मिनिमम डिस्टेंस पर है, एक बार वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है अर्थ से सैटेलाइट। तो ये ध्यान रखिए, पेरीहेलियन और एपिलियन पोजीशन बोलते हैं इसको, अपोजी और पेरीजी। ठीक है ना, सबसे पास वाला पॉइंट, तो कैसे याद रखेंगे इसको, पी से याद रखिए, पास होता है, पास बोल रहे हैं अपन, पास, तो ये भी पी से शुरू हो रहा है। पेरीजी का मतलब है पास वाली पोजीशन, और अपोजी का मतलब है दूर वाली जो पोजीशन है, पेरीहेलियन और एपिलियन पोजीशंस। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक, अरे यार ये ब्लर क्यों हो जाता है। ठीक है ना, तो अब आप हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो दो ही चीजें लगेंगी इसमें, तीसरी चीज नहीं है। अभी जितने बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, मैं दो के अलावा तीसरी चीज यूज नहीं करूंगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट की हैंडलिंग, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा कुछ, क्या करें। ज्यादा से ज्यादा वो मैं इलिप्स की इक्वेशन विक्वेशन यूज कर सकता हूँ, तो उसमें आप वैसे ही परफेक्ट होंगे। ठीक है ना, जो आपको लिखना होता है कि सेंट्रिसिटी गिवन है तो ये माइनस यही हो जाएगा, ये प्लस यही हो जाएगा, इस तरह की जो बातें हैं। एक सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस, तो एक वो सिंपल सी मैथ्स है, उसके अलावा जो लॉज फिजिक्स के यूज करेंगे वो सिर्फ ये दो ही है बेटा, क्योंकि कैपलर्स लॉ है, लेकिन मैं इससे ही वो सब निकाल दूंगा। ठीक है ना, एक फर्स्ट लॉ को छोड़ के कि इलिप्स पे मूव करेगा प्रूफ करो, इसको छोड़ के कैपलर्स के दोनों लॉ आपके इन बेसिक लॉज से प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है ना, जो किसी भी प्लेनेटरी मोशन के लिए एप्लीकेबल है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो सेकंड और थर्ड बिल्कुल डिराइव्ड हो जाते हैं आपके इन दो बेसिक लॉ से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है बेटा कि जो भी फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पर, ध्यान से देखें, सैटेलाइट पर जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो इससे अर्थ से होके पास हो रहा है। अब ये अर्थ भी हो सकती है, ये सन हो सकता है, वो चीज़ है, मतलब एक सैटेलाइट है और एक प्लेनेट है जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा अर्थ से होके पास होगा, तो इस पार्टिकल का अर्थ के रिस्पेक्ट में टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में या इस फोकस के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, जो इस फोकस के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो इसलिए आपका क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये याद रखो, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v1 है, और अपोजी पे कितनी है, v2 है। ये वो पोजीशन है जहां पर कि आर वेक्टर और एम वी वेक्टर में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब ही है कि जहां पर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना, जहां पर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन वैसे ही डिफाइन, ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन वैसे ही डिफाइन है। केस ये मैंने आपको बताए थे ट्रेजेक्टरी वाले, इसके ऊपर ले जाके सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर दिया, तो अगर इलिप्स में मूव कर रहा है तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको क्लियर है, R1 R2। तो इन पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये किसी जनरल पॉइंट पे भी लगा सकते हैं कि मान लो कोई जनरल पॉइंट है, आर वेक्टर वी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो जनरल पॉइंट पर भी आर एम वी साइन थीटा किसके बराबर होगा,
इन्हीं के बराबर होगा आपके R1 M V1 और R2 M V2 के बराबर होगा। ठीक है। अब मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे दूसरी इक्वेशन, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी और कोई वर्क तो हो नहीं रहा। और वो एनर्जी क्या होती है, जैसे पेरी जी पर लिखी मैंने, नहीं इस पे लिखी मैंने, ए पर, ए पॉइंट पर लिखी, ½ M V1 स्क्वायर माइनस GM/R1 विल डेफिनेटली बी इक्वल टू ½ M V2 स्क्वायर माइनस GMM/R2। मतलब ये आपका जो सम है, ½ M V स्क्वायर माइनस GMM/R, यहाँ पर V क्या है, स्पीड है, R क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर अर्थ से डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट है, उस बेसिस पर मैं एक चीज और बोल सकता हूँ। देखिए आप, जब R मिनिमम है तब V मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पेरीहेलियन वाला जो पॉइंट है, इस पर स्पीड मैक्सिमम होती है। समझ रहे हैं बेटा, पेरीहेलियन वाला जो पॉइंट है, इस पर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि आप देखो आर मिनिमम है तो वी मैक्सिमम, आर को मैक्सिमम डाल दो तो वी मिनिमम हो जाएगा। तो सबसे पास R1 मिनिमम पर वेलोसिटी मैक्सिमम और R2 मैक्सिमम पर वेलोसिटी मिनिमम। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि अगर आपका सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है ना, सैटेलाइट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जो उसके, जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होगी, R1 जो है, जो R1 है सबसे पास जहाँ पर है सबसे तेज चल रहा होगा। ठीक है, सबसे दूर जहाँ पर है वहां पर सबसे धीरे चल रहा होगा। तो इसमें आपको दिक्कत तो नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फोकस और अर्थ। और दूसरा जो हैंडलिंग है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारा बेसिक है इलिप्टिकल ऑर्बिट का, दो ही चीज आती है इसके बारे में हमें, फिजिक्स में और कुछ नहीं आता है इसके बारे में। ठीक है ना, मैथ्स में कुछ भी आपका जैसे बनाना चाहे उसका पूरा मैथ्स से रिलेट कर दे, वो उसके पास लिबर्टी है। ठीक है, बट फिजिक्स में इन दो के अलावा कुछ नहीं है। एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी का?